डिफॉल्टर बन चुकी है। अब धोखेबाज कितना भी कर्ज ले, उसके डिफॉल्टर स्टेटस के कारण सारे फंड फ्रीज हो जाएंगे। ये सब करने के बाद औरत ने लंबी राहत की सांस ली। एक आदमी खुश होकर अपने बेटे की ट्रॉफी साफ कर रहा था, तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया। लड़खड़ाते कदमों में वो जमीन पर गिर पड़ा। ठीक उसी वक्त अलमारी धीरे धीरे उसके ऊपर गिर गई। अलमारी के नीचे दब जाने के बाद उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो उसे हटा सके। उसकी पत्नी उस समय शहर में अपने पोते की देखभाल कर रही थी, इसलिए मजबूरी में उसने अपने बेटे को फोन किया, लेकिन बेटा उस वक्त एक जरूरी बिजनेस मीटिंग में व्यस्त था और गुस्से में आकर फोन काट दिया। टेबल पर दबा रखी थी, लेकिन उसमें अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठा सके। आखिरी सांसें समेटते हुए उसने फिर से बेटे को फोन किया, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही बेटे ने कह दिया कि वो मीटिंग में है और फिर से फोन काट दिया। निराश होकर वो आदमी पारिवारिक तस्वीर की ओर देखने लगा और आंखों से आंसू लेकर उसने वही दम तोड़ दिया। उधर बेटे के घर में रहकर पोते की देखभाल कर रही पत्नी को अचानक कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। बार बार फोन करने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो बेटे के ऑफिस जा पहुंची। बेटे ने उसे तसल्ली दी और कहा कि चिंता मत करो, डील फाइनल होते ही वो पापा के लिए बड़ा सा घर खरीदेगा। माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बहू ने आंखें घुमाकर अपने पति को ऑफिस की ओर धकेल दिया। चिंता में डूबी माँ घर लौटी और बेटे की सास से इसी बात पर बहस हो गई। गुस्से में आकर वो अपने पुराने घर लौट आई, लेकिन जैसे ही घर के पास पहुंची वहाँ भीड़ देखकर उसका दिल कांप उठा। जैसे जैसे वो पास गई, सड़ी लाश की बदबू से हवा भारी हो गई थी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा पति की लाश पड़ी है और वो सतने लगी है। माँ फूट फूट कर रोने लगी। उसी वक्त उसने बेटे को फोन किया, लेकिन बेटा तो मजे में सेलिब्रेशन पार्टी में जा रहा था और बहू ने फिर से फोन काट दिया। इसके बाद बेबस माँ ने अकेले ही अपने पति का अंतिम संस्कार किया। तभी बेटे का फोन आया। माँ ने मिन्नत की कि वो तुरंत घर आ जाए, लेकिन बेटे ने कहा कि वो नहीं आ सकता। अगले दिन दोपहर को बेटे के साथ सीधा पापा का बर्थडे मनाने आएगा। इतना कहकर फोन काट दिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो अपने पिता के आखिरी पल भी मिस कर चुका है। अगली सुबह बेटा केक लेकर घर के लिए निकला, लेकिन रास्ते में अचानक गाड़ी का टायर फट गया। टायर बदलते समय माँ के कई फोन वो मिस कर गया और पिता की अंतिम क्रिया का समय भी चूक गया। जब वो गाँव पहुँचा तभी रास्ते में उसके पापा की